आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में बच्चों हम करेंगे सेक्शन 126। 126 is a section related with the concept of gift। तो यहां हम पढ़ेंगे when gift may be suspended, when gift may be suspended or revoked। शाबाश बेटा। गिफ्ट कब सस्पेंड हो सकता है और क्या गिफ्ट वापस हो सकता है? आइए सेक्शन 126 पढ़ें। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं बेटा? मान लीजिए इसके लिए दो सिचुएशंस को हम कंटेम्पलेट करेंगे। सेक्शन 126 ने एक्चुअली दो सिचुएशंस सोची हैं, उन दोनों सिचुएशंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप समझ जाइए कि क्या कहना चाहता है सेक्शन। मान लीजिए ए है। ए कौन है बेटा? ए इज द डोनर एंड बी इज द डोनी। और ए डोनर है, बी डोनी है, और ए ने बी को कुछ गिफ्ट किया है, कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है। अब हम इसके रिवोकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, रिवोकेशन, हम इसके रिवोकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, रिवोकेशन मीन्स टू टेक बैक, अपनी चीज को वापस ले लेना। ठीक है भाई, पहले आपने गिफ्ट किया, बाद में आपका झगड़ा हो गया, तो आपने कहा नहीं नहीं मेरा गिफ्ट तो वापस कर। अपने बच्चों को लड़ते हुए देखा ना, जिस तरह से बच्चे लड़ते हैं वो अपने गिफ्ट को वापस क्लेम कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह की बात है कि पहले एक डोनर ने उसको गिफ्ट किया और फिर गिफ्ट को वापस लेने की बात की। इसके लिए दो सिचुएशंस हमने सोची हैं। आइए उन दोनों सिचुएशंस के बारे में हम यहाँ सोचें, यहाँ हम कंटेम्पलेट करें। पहले आइए देखिए, हम सोचेंगे सिचुएशन नंबर फर्स्ट के बारे में, और फिर हम सोचेंगे सिचुएशन नंबर 2 के बारे में। ठीक है बेटा, सस्पेंशन की बात करी है, रिवोकेशन की बात करी है। पहली सिचुएशन है ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफाइड इवेंट, बट दैट स्पेसिफाइड इवेंट इज एग्रीड बाय बोथ द पार्टीज। आप ध्यान दीजिए बेटा, आप ध्यान दीजिए बेटा। तो वहां पे एग्रीड बाय बोथ द पार्टीज। ठीक है, ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफाइड इवेंट एग्रीड बाय बोथ द पार्टीज। या रिवोकेशन दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? ऑन द विल ऑफ द डोनर। डोनर कहता है कि भाई जब मेरी मर्जी होगी तो मैं प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा। आप समझ पा रहे हैं बेटा? सिचुएशन नंबर 2 को आप ध्यान से देखिए। देयर आर टू सिचुएशंस इन द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 126। हम अगर सेक्शन 126 की लैंग्वेज को एक बारी देखें ध्यान से, तो अगर हम सेक्शन 126 की लैंग्वेज को देखें, आप मेरे साथ एक बार ध्यान से सेक्शन 126 की लैंग्वेज को देखिए। इन द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882, गिफ्ट में बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड। डोनर एंड द डोनी मे एग्री दैट ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफाइड इवेंट। यानी सेक्शन कहता है, सेक्शन डोनर और डोनी को म्यूचुअली एग्रीमेंट करके, अगर वो दोनों तैयार हैं इस बात के लिए, may agree on specified event which does not depend on the will of the donor, a gift shall be suspended or revoked. But a gift which the parties agree shall be revocable wholly or in part at the mere will of the donor. पहली बात तो यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए बेटा, रिवोकेशन कुड बी होली और इट कुड बी इन पार्ट। ठीक है, तो रिवोकेशन
रिवोकेशन के बारे में आप लिख लीजिए बात। होल यानी पूरा गिफ्ट रिवोक हो रहा है या इन पार्ट हो रहा है, इन पार्ट। तो दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। कहता है कि ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट म्यूचुअली एग्रीड बाय बोथ द पार्टी। सेक्शन 126 की लैंग्वेज को आप समझेंगे तो अगर ये सिचुएशन है तो दिस इज वैलिड, एंड इफ दिस इज द सिचुएशन दिस इज वॉइड। ठीक है, ये सिचुएशन है तो वैलिड है और ये सिचुएशन है तो वॉइड है। स्पेसिफाइड इवेंट का क्या मतलब है, आइए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको तफसील से बताता हूं कि स्पेसिफाइड इवेंट का मतलब क्या है। एक के पास एक फील्ड है, आइए जो सेक्शन जिस सिचुएशन की बात कर रहा है, ए ने वो फील्ड गिफ्ट कर दिया है किसे, बी को। ए ने वो फील्ड बी को गिफ्ट कर दिया है। ए कहता है देख भाई बी, ये गिफ्ट मैंने तुझे दिया, अगर तेरी मृत्यु, ए बी को कह रहा है कि इफ यू डाई बिफोर मी एंड इफ यू एंड योर डिसेंडेंट्स डाई बिफोर मी, आई शैल रिवोक द गिफ्ट। बी कहता है ठीक है, बी कहता है ओके। ए ने बी को गिफ्ट दिया। आइए इलुस्ट्रेशन पढ़िए बेटा। इलुस्ट्रेशन नंबर ए मैं आपको समझा रहा हूं। ए गिव्स अ फील्ड टू बी रिजर्विंग टू हिमसेल्फ विद बीस एसेंट। यहां पे देखिए ध्यान दीजिए, बी की एसेंट के साथ काम हो रहा है और यही सेक्शन 126 चाहता है। द डोनर एंड डोनी में एग्री ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफाइड इवेंट which doesn't depend on the will of the donor or of the donor, a gift shall be suspended or revoked, but a gift with the parties agree। आप ये वाली लाइन पढ़िए ध्यान से, but a gift which the parties agree shall be revocable wholly or in part at the mere will of the donor, is void wholly or in part as the case may be। अगर दोनों एग्री करके कर रहे हैं, जो डायग्राम बेटा मैंने बताया आपको, आप इस लैंग्वेज को समझ जाइए और ये डायग्राम से समझना आसान हो जाएगा आपको। आप ये डायग्राम बना लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। ऑन द हैपनिंग ऑफ एन स्पेसिफाइड इवेंट which is agreed by both the parties, then that revocation is valid, right? And if the revocation is on the will of the donor, mere will of the donor, right? mere will of the donor, यानी कहने का मतलब है डोनर जब चाहे उसको वापस ले ले तो वो वॉइड है, तो वॉइड है। आइए अब नाउ अब क्या हुआ बेटा इस सिचुएशन में, देखो बी डाइज विदाउट डिसेंडेंट्स, बी का कोई वारिस नहीं था और बी की मृत्यु ए से पहले हो जाती है, तो वो स्पेसिफाइड इवेंट जो दोनों पार्टीज ने मिलकर सोचा था वो हो गया। तो गिफ्ट क्या हो जाएगा बेटा, जो ए ने बी को दिया था वो गिफ्ट वापस ए के पास आ जाएगा। ठीक है, आइए इलुस्ट्रेशन नंबर ए और आइए हम समझते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर बी। ए ने बी को 1 लाख रुपए गिफ्ट किए। ए ने बी को कितना रुपए गिफ्ट किए, 1 लाख रुपए। ठीक है, बी कहता है, ए कहता है, आप ध्यान से सुनिए, ए ने बी को 1 लाख रुपए गिफ्ट किए हैं। ए ने बी को 1 लाख रुपए गिफ्ट किए हैं और ए कहता है कि जब मेरा मन करेगा तो वापस ले लूंगा भाई, जब मेरा मन करेगा तो इसमें से रुपए 10,000 जब मेरा मन करेगा तो वापस ले लूंगा। तो एक्चुअली गिफ्ट इज वैलिड इस सिचुएशन में, एक्चुअली गिफ्ट इज वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹19,000। एक्चुअली हम मान लेंगे कि गिफ्ट उसने कितना किया है, 90,000 गिफ्ट किया है, 1 लाख गिफ्ट ही नहीं किया। कहता है कि 1 लाख रुपए रख ले और जब मेरा मन करेगा 10,000 रुपए वापस ले लूंगा। नो सर,
तो 10,000 रुपए हम मान लेंगे कि आपने गिफ्ट ही नहीं किया। तो और रिवोकेशन का एक और केस हम ये फर्दर रिवोकेशन को पढ़े हम, रिवोकेशन का फर्दर केस पढ़े। अ गिफ्ट may also be revoked in any second paragraph of section 126। 126 का फर्स्ट पैरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया, सेकंड पैराग्राफ डिस्कस कर रहा हूं। अ गिफ्ट may also be revoked in any of the cases, ठीक है, in which if it were a contract it might be rescinded, save as aforesaid, a gift cannot be revoked. Nothing contained in this section shall be deemed to affect the rights of transferee for consideration without notice। अब ये एक अलग सिचुएशन है और ऊपर वाली एक अलग सिचुएशन है, दो सिचुएशन है इस पैराग्राफ के अंदर। आइए दोनों को डिटेल में हम पढ़ते हैं, दोनों को विस्तार से एक बार पढ़ते हैं बेटा। देखिए बेटा, फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ ऑफ सेक्शन 126, ठीक है, शाबाश। A gift may also be revoked in any of the cases save want or failure of consideration, in which if it were a contract it might be rescinded, save as aforesaid, a gift cannot be revoked। ठीक है, तो क्या कहना चाहते हैं, ए ने बी को कुछ गिफ्ट किया था और इस गिफ्ट के लिए बी को भी कुछ करना था। ठीक है, ए ने बी को गिफ्ट किया था, बी ने भी इस गिफ्ट के लिए कुछ काम करना था, बट बी फेल्स टू डू दैट। जो बी ने प्रॉमिस किया था तो बी फेल्स टू डू दैट, तो गिफ्ट क्या होगा बेटा, गिफ्ट का रिवोकेशन हो जाएगा। सेक्शन 126 ये आपसे कहना चाहता है। A gift may also be revoked in any of the cases save want of or failure of consideration, in which if it were a contract it might be rescinded, शाबाश, save as aforesaid, a gift cannot be revoked, otherwise a gift cannot be revoked। तो इन जनरल सुन लीजिए, गिफ्ट के बारे में सुन लीजिए, गिफ्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड। तो रिवोकेशन के बारे में हमने कंक्लूजन कर लिया, गिफ्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड बट इट कुड बी रिवोक्ड in few circumstances, it could be revoked in few circumstances contemplated by section 126। जो 126 की कंटेम्पलेशन सिचुएशंस कंटेम्पलेट कर रहा है तभी रिवोक हो सकता है, अदरवाइज गिफ्ट कुड नॉट बी रिवोक्ड। नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन shall deem to affect the right of transferee for consideration without notice। अगर गिफ्ट रिवोक हो सकता था, यानी सेक्शन 126 के अकॉर्डिंग बात करें, गिफ्ट रिवोक हो सकता था और डोनी ने उसको उस प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर कर दिया, तो जो ट्रांसफरी होगा जिसने कंसीडरेशन से डोनी को कंसीडरेशन पे किया होगा, नंबर एक बात, और उसे नहीं पता होगा कि ये गिफ्ट रिवोकेबल था, तो उसके राइट्स को पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन shall be deemed to affect the right of transferee for consideration without notice। अगर ट्रांसफरी, ठीक है, ए ने बी को गिफ्ट किया विच वाज रिवोकेबल, बी ने सी को बी ने वो प्रॉपर्टी सी को बेच दी, सी ने कंसिडरेशन बी को पे करी है और सी को इस बात का नोटिस नहीं था कि ए ने बी को जो गिफ्ट किया है, जो बी के हाथ में जो प्रॉपर्टी है वो रिवोकेबल है। सी को इस बात का पता नहीं है। अगर ये दोनों बातें साबित होती हैं तो सी के इंटरेस्ट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सी के हाथ में वो ट्रांजैक्शन वैलिड होगी। सेक्शन 126 के लिए आप ध्यान से पढ़ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है।